शुरू करता हूँ ईश्वर के नाम से, जो कृपाशील और दयावान है। महान संत हजरत मिर्ज़ा जाना रहम साहब के शिष्य धार्मिक व सांप्रदायिक एकता के जीवंत आदर्श महान सूफी संत हजरत शाह मौलाना अब्दुल गनी खां साहब रहमतुल्लाहु अलैहि यह संपूर्ण वसुधा अखंड आकाश और उसमें असंख्य ग्रह उपग्रह रवि शशि और नक्षत्र गण का नियमित उदय अस्त उनके विधाता तथा नियामक की ओर जिस प्रकार स्पष्ट संकेत करते हैं, उसी प्रकार अखिल सृष्टि के समस्त जीवधारियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ शाश्वत नियम होते हैं, जिन्हें प्राणी मात्र को धारण करना अनिवार्य होता है। इस धारण करने की अनिवार्यता को ही धर्म कहते हैं। इस धर्म में जब कोई विकृति होती है, तब उसे दूर करने के लिए उस महान सत्ता या परमात्मा की ओर से अवतार या नबी, देवदूत या पैगंबर, संत या औलिया का ज़ुहूर होता है। राम, कृष्ण, बुद्ध, मोहम्मद, ईसा, कबीर आदि सब इनके उदाहरण हैं। ईसा की 13वीं शताब्दी में हमारे मुल्क में मुसलमानों की हुकूमत स्थापित हुई। हिंदू और मुसलमान दोनों विभिन्न धर्मावलंबियों को एक साथ रहना पड़ा और अपनी अपनी कट्टर धर्मात्मकता के कारण वे एक होकर प्रेम पूर्वक नहीं रह सके। यद्यपि तात्विक दृष्टि से हिंदुओं के ब्रह्मवाद और मुसलमानों के खुदावाद की भावना एक थी, कुछ समय बाद महात्मा रामानंद ने हम सब एक ही परमात्मा की संतान हैं का उद्घोष कर सभी धर्मों व सभी जातियों में एकता की भावना पैदा की। इस नवोदित भक्ति तरंग में अनेक सिद्ध महात्मा हुए, जैसे नामदेव, दर्जी, रविदास जी, दादू दयाल धूनिया जी, नानक बनिया तथा कबीर जुलाहा साहब आदि। और कबीर, जिनको तत्कालीन समाज मुसलमान जुलाहा ही मानता रहा, की शिष्य परंपरा में
हिंदू और मुसलमानों दोनों ही थे, परंतु अपने अपने अस्तित्व को अलग अलग ही बनाए रहे। कबीर की मजार या समाधि स्थल मगहर में आज भी दोनों के इबादतगाह अलग अलग हैं। कारण यह है कि दोनों में एकत्व की भावना कबीर की अटपटी वाणी से ही पैदा नहीं हो सकी। यह काम सूफी संतों ने किया। अध्यात्म की पृष्ठभूमि पर जिनकी तवज्जो के असर से चंद दिन की सोहबत में सभी अनुयायी हिंदू हों या मुसलमान या कोई अन्य, अपने संस्कार जन्य अस्तित्व को मिटाकर एक हो जाते हैं और आपस में कोई भेदभाव नहीं रहता। 16वीं शताब्दी के अंत में आध्यात्मिक क्षेत्र में सूफियों की उन्होंने एक महान हस्ती का ज़ुहूर हुआ, जिनके विषय में यह प्रसिद्ध है कि उन्होंने मार्फत यानी ब्रह्म ज्ञान की उन सभी पुरानी बातों को एक नवीनता, एक विशिष्टता अता की, जो 1000 वर्ष पूर्व हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा प्रकट की गई और इसलिए उनको मुजद्दिद अलिफ सानी के नाम से जाना जाता है। मुजद्दिद का अर्थ है पुरानी चीज़ को नए सिरे से बनाने वाला और अलिफ सानी का अर्थ है 1000 वर्षों के बाद ज़माने के आप का रोज़ा शरीफ पंजाब में सरहिंद नामक मुकाम पर स्थित है, जहाँ हर साल लाखों की तादाद में हिंदू मुसलमान पहुँचते हैं और फैज़याब होते हैं। 17वीं शताब्दी में सूफ़ी परंपरा के उदार मना महान संत हजरत मिर्ज़ा मजहर जान जाना रहम साहब हुए, जिन्होंने हिंदू पद्धति की पूजा की सराहना की और अपने सिलसिले की रूढ़िवादिता को दूर किया। उनके समय से ही हिंदू लोग आपके सत्संग में आने लगे थे। आपके शिष्य महान सूफी संत हजरत शाह मौलाना अब्दुल गनी खां साहब रहमतुल्लाह अलैहि का आध्यात्मिक
जीवन। जन्म, बचपन व शिक्षा। हजरत शाह अब्दुल गनी खां साहब रहम का जन्म कस्बा कायमगंज, ज़िला फ़र्रुखाबाद में एक संपन्न पठान घराने में हुआ था। आप अपने माता पिता के एकमात्र संतान थे। आपकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं के एक मदरसे में हुई। आप बचपन से सच बोलने के लिए मशहूर थे। स्कूल में किसी झगड़े के निपटाने के लिए और सच्चाई जानने के लिए आपको तलब किया जाता था, क्योंकि आपके मुदरी शान जानते थे कि आप कभी झूठ न बोलेंगे। जब आप कुछ बड़े हुए तो आपके क़िबला वालिद साहब जनाब हाजी हसन खां साहब आपको उसी कस्बे के एक क़िबलायत के लिए विख्यात मौलवी जनाब हज़रत खलीफा अहमद अली खां साहब की खिदमत में ले गए और उनसे इल्तिजा की कि यह बच्चा आपके सुपुर्द है, आप इसे तालीम अता करें। इसके पहले जनाब खलीफा जी साहब के इकलौते बेटे, जिसको वह अब्दुल्ला कहकर पुकारते थे, का इंतकाल हो चुका था और आपने पढ़ाने का काम बंद कर दिया था। जनाब खलीफा जी साहब ने हजरत शाह को बगौर देखा और अपने मरहूम बेटे की हम शक्ल पाया। जनाब खलीफा जी साहब ने आपका हाथ पकड़कर बड़े प्यार से जोजा मुकद्दम के पास ले गए और उनसे फरमाया, लो तुम्हारा अब्दुल्ला आ गया है। वह फ़ौरन उठी और हजरत शाह साहब को सीने से लगा लिया। वह बोली, यह सचमुच मेरा अब्दुल्ला है। बावजूदे कि जनाब खलीफा जी साहब बच्चों को तालीम देना बंद कर चुके थे, हजरत शाह अब्दुल गनी खां साहब को अपने शागिर्दों में लेना कबूल कर लिया। थोड़े ही दिनों में आपकी दुनियावी तालीम में इतना कामिल बना दिया कि उनकी उम्र का कोई लड़का उनकी सानी न था। हजरत शाह अब्दुल गनी खां साहब रहम फरमाया करते थे कि एक मर्तबा आप जनाब खलीफा जी साहब के यहाँ 3-4 दिन लगातार नहीं गए तो उनकी वालिदा मजीदा ने पूछा, तुम 3-4 दिन से जनाब खलीफा जी साहब के यहाँ पढ़ने को नहीं जा रहे हो? हजरत शाह अब्दुल गनी खां साहब ने जवाब दिया, जनाब खलीफा जी साहब
ने मुझे इतना पढ़ा दिया है कि बस्ती में कोई लड़का इल्मियत में मेरी बराबरी नहीं कर सकता। जनाब खलीफा जी साहब हज़रत शाह अब्दुल गनी खां साहब के न आने से बेचैन हो गए और ख़ुद हज़रत शाह साहब के घर तशरीफ़ ले गए और उनसे पढ़ने न आने की वजह दरियाफ्त की। इस पर आपकी वालिदा मजीदा ने पर्दे में खड़े होकर आपके ऊपर लिखे हुए जवाब को बताया। तब जनाब खलीफा जी साहब ने फरमाया, अभी तो उसने दरिया में से एक कतरा हासिल कर पाया है, इसके बाद आपको पढ़ने आने की ताकीद करके वापस चले गए। उसके कुछ ही दिनों बाद वहीं कायमगंज की एक मस्जिद में एक आलिम साहब ने आकर क़याम किया और जनाब खलीफा जी साहब को उन आलिम साहब से मिलने का इत्तेफाक हुआ। बातचीत के आखिरी हिस्से के दौरान में उन आलिम साहब ने जनाब खलीफा जी साहब से कोई बात दरियाफ्त की। जनाब खलीफा जी साहब को जनाब साहब को उस बात की जानकारी न थी, लिहाजा उन्होंने सादा तरीके से कायमगंजी रोज़मर्रा की भाषा में जवाब दिया, मालूम नहीं। इस पर आलिम साहब ने तर्ज किया, पठान चाहे जितना काबिल हो जाए उसकी पठानी भू नहीं जाती। जनाब खलीफा जी साहब ने वहाँ से रुखसत होते वक्त फरमाया, मैं आपके पास एक पठान बच्चे को भेजूँगा, आप उसका इम्तहान ले लें। घर वापस आने पर हज़रत शाह अब्दुल गनी खां साहब जनाब खलीफा जी साहब की खिदमत में हाजिर हुए। जनाब खलीफा जी साहब ने आपको बताया कि फ़लाँ मस्जिद में फ़लाँ हुलिया के एक आलिम साहब ठहरे हुए हैं और हुक्म किया कि अगले दिन आपको आलिम साहब के पास जाना है। आगे फरमाया कि आलिम साहब आपसे जो भी सवाल पूछें उनका सही सही जवाब देना, और जब आलिम साहब पूछना बंद कर दें तो आप उनसे ऐसा सवाल पूछें कि आलिम साहब उसका जवाब न दे सकें। जनाब खलीफा जी साहब के यहाँ से रुखसत होकर हज़रत शाह अब्दुल गनी खां साहब चिंतामग्न घर लौटे। रात में आपने कई वज़ाइफ पढ़े और अल्लाह पाक से दुआ मांगी कि इम्तहान के मौके पर ऐसे कामयाब हों
कि जनाब खलीफा जी साहब खुश व मुतमईन रहें। दूसरे दिन हजरत शाह अब्दुल गनी खां साहब उन आलिम साहब की खिदमत में हाजिर हुए और अदाब पेश किया। आलिम साहब ने आपसे सवालात पूछने शुरू किए। हजरत शाह अब्दुल गनी खां साहब ने हर सवाल का सही और मौजू जवाब दिया। जब आलिम साहब ने आगे और सवाल करना बंद कर दिया तो आपने आलिम साहब से बड़े आजीजी से यह पूछा, जनाब मेरी समझ में एक बात नहीं आती, आप बताने की इनायत फरमाएं। उर्दू के हरूफ में हर्फ अलिफ है और लाम भी है, फिर हर्फ लाम अलिफ क्यों बनाया गया? आलिम साहब हजरत शाह अब्दुल गनी खां साहब की इस बात का जवाब नहीं दे सके और बड़े महजूब हुए। शर्मिंदगी मिटाने के लिए हजरत शाह साहब को कुछ मिठाइयाँ खाने को पेश की। हजरत शाह अब्दुल गनी खां साहब ने उन मिठाइयों को खाने से यह कहकर इनकार कर दिया कि पठान परिवारों में बाजार की मिठाइयों का इस्तेमाल नहीं होता और घरों में जो मिठाइयाँ वालिदाएं तैयार करती हैं वही खाई जाती हैं। इस प्रकार हजरत शाह अब्दुल गनी खां साहब ने उस छोटी सी उम्र में भी आलिम साहब के उस तंज का जवाब दिया और यह सिद्ध कर दिया कि इल्लियत में पठान से कम नहीं है, मगर आवाम के सामने आम तौर से बोलचाल की भाषा का ही प्रयोग उचित मानते हैं। मिठाई न खाने से ये भी सिद्ध कर दिया कि घरों में खुद खाना तैयार करने की कितनी अहमियत है और सात्विक दृष्टि से पठानों की संस्कृति कितनी उच्च है। इसके बाद हजरत शाह अब्दुल गनी खां साहब खुशी में गर्क जनाब हजरत मिर्ज़ा मजहर जान जाना साहब की खिदमत में हाजिर हुए और सलाम पेश किया। जनाब हजरत मिर्ज़ा मजहर जान जाना साहब ने दुआ देकर आपको सीने से चिपटा लिया और शाबाशी देते हुए फरमाया,
बेटे, तुमने आलिम साहब के सवालों का सही सही जवाब दिया और तुमने अलिफ ला के उर्दू हल्फ में शामिल किए जाने का जो सबब पूछा निहायत माकूल था, जिसका आलिम साहब कोर्ट जवाब न दे सके। मुझे तुम्हारे इस सवाल से बेहद खुशी हुई। इस पर हज़रत शाह अब्दुल गनी खां साहब ने जनाब हज़रत मिर्ज़ा महजर जान जाना साहब से पूछा कि उन्हें इन सब बातों का इल्म कैसे हुआ। जनाब हज़रत मिर्ज़ा महजर जान जाना साहब ने कहा, बेटे, मैं बराबर तुम्हारे साथ ही था। हज़रत शाह अब्दुल गनी खां साहब बचपन से ही बड़े ज़हीन थे। जनाब हज़रत मिर्ज़ा महजर जान जाना साहब की बताई हुई बातों को एक बार में ही याद कर लिया करते थे। उर्दू, फ़ारसी और अरबी में पूर्ण पारंगत हो जाने के बाद वर्नाकुलर मिडिल स्कूल में प्रवेश लिया। वहाँ की फाइनल परीक्षा में आप प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए और 4 विषयों में विशेष योग्यता प्राप्त की। इसके पश्चात नॉर्मल परीक्षा में बैठे। इस परीक्षा की तैयारी में जनाब किबला मौलाना फजल अहमद खां साहब के छोटे भाई जनाब विलायत हुसैन खां आपके हम सबक थे। यही जनाब मौलाना फजल अहमद खां साहब आपके पीर भाई व रहनुमा थे और बाद में जनाब हज़रत मिर्ज़ा महजर जान जाना साहब के पर्दा कर जाने पर उन्होंने ही आपको इजाज़त व खिलाफत अता की। इम्तहान शुरू होने के पहले ही दिन जब दोनों साहबान साथ साथ जा रहे थे कि रास्ते में जनाब विलायत हुसैन साहब को के होने लगी। हज़रत शाह साहब ने उनकी बड़ी इमदाद की और जो भी उपचार मुमकिन थे सभी किए। इम्तहान की देरी होती देख कर जनाब हुसैन साहब ने आपसे जाने को कहा, मगर हज़रत शाह अब्दुल गनी खां साहब ने जवाब दिया, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको इस हालत में छोड़कर मैं इम्तहान में शामिल हो जाऊं। खुदा का रहम कि थोड़ी देर बाद
आराम होने पर दोनों साहबान साथ साथ इम्तहान में शामिल हुए। जब इस इम्तहान का नतीजा निकला, हजरत शाह अब्दुल गनी खां साहब प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए और तमाम सूबे में उनका पहला नंबर था। तत्कालीन माननीय गवर्नर ने इतनी छोटी उम्र में आपका नाम प्रथम स्थान में पढ़कर आपसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। हजरत शाह अब्दुल गनी खां साहब गए और अपने तरीके का आदाब पेश किया। माननीय गवर्नर साहब ने आदाब कबूल करने के बाद आपसे सवाल किए। पहला सवाल, अगर तुम्हारे दर्जे में 40 तुलवा हो और तुम्हें सिर्फ एक को पढ़ना है, 39 को नहीं, तो तुम क्या करोगे? हजरत शाह अब्दुल गनी खां साहब ने माकूल जवाब दिया। गवर्नर साहब ने दोबारा पूछा, अगर दर्जे में 40 लड़के हों और 39 को पढ़ाना है, एक को नहीं, तो क्या करोगे? इसका भी आपने संतोषप्रद उत्तर दिया। इसके बाद माननीय गवर्नर ने आदेश दिया कि आप मैनपुरी के ज़िला मजिस्ट्रेट से मिलें। हजरत शाह अब्दुल गनी खां साहब का जीवकोपार्जन माननीय गवर्नर साहब के आदेश अनुसार हजरत शाह साहब जिला मजिस्ट्रेट मैनपुरी से मिले। जिला मजिस्ट्रेट ने आपको बताया, तुम्हारे विषय में मुझे हिदायत मिल चुकी है। मैं तुम्हें मिडिल स्कूल का मुदर्रिस यानी अध्यापक नियुक्त करता हूँ। तुम शिकोहाबाद जाकर मिडिल स्कूल में अध्यापक का चार्ज संभाल लो। और यह भी पूछा कि वहाँ गदर है, क्या तुम काम कर लोगे? हजरत शाह अब्दुल गनी खां साहब ने जवाब दिया, अगर आप मदद करेंगे तो ज़रूर कर लूँगा। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा, क्या तुम कत्ल कर दोगे? आपने फरमाया, कत्ल तो नहीं, मगर कत्ल आमद ज़रूर होगा। इस पर जिला मजिस्ट्रेट ने मदद करने का वादा किया। इसके बाद हजरत शाह अब्दुल गनी खां साहब ने शिकोहाबाद जाकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मिडिल स्कूल में अध्यापक के पद का चार्ज लिया। सबसे पहले आपने वहाँ के सभी मुदर्रिसान से मीटिंग की, यानी अध्यापकों से मीटिंग की और
उनसे वहाँ के हालात के बारे में जानकारी की। मालूम हुआ कि उस स्कूल में एक गिरोह बंद व गुंडा किस्म का लड़का है। वह रोज़ाना 500 दंड और 1000 बैठकें करता है। बस्ती के लोग उससे थर्राते हैं। उसने हर हेडमास्टर की बेइज्जती की है। कोई मास्टर यहाँ रहना पसंद नहीं करता, बल्कि इस्तीफ़ा देना बेहतर समझता है। उस लड़के को आपको पहचान हुआ भी दिया गया। जिस कक्षा का वह लड़का छात्र था, आपको उसी कक्षा का अध्यापक कार्य सौंपा गया। पहले दिन हजरत शाह अब्दुल गनी खां साहब रजिस्टर के काम में मशगूल रहे। दूसरे दिन भी आप रजिस्टर लिए बैठे रहे, जैसे उसमें कुछ काम करते रहें, और वह दिन भी व्यतीत हो गया। तीसरे दिन भी कसदन रजिस्टर पर ही निगाह गड़ाए रहे और कलम से कुछ लिखने का बहाना करते रहे। वह लड़का अपने दाव की तलाश में था और आप भी उसी का इंतज़ार कर रहे थे। उस दिन वह लड़का अपनी जगह से उठकर आपके पास पेशाब कर आने की इजाज़त मांगने आया। आपने रजिस्टर पर आँख गड़ाए नहीं कह दिया, मगर वह लड़का अपनी जगह वापस नहीं गया। फिर पूछा, पेशाब कर आऊँ? हजरत शाह अब्दुल गनी खां साहब ने फिर नहीं कह दिया। तीसरी बार उस लड़के ने पुनः पूछा, पेशाब कर आऊँ? इस बार आप गुस्से में तेज़ी से उठे, कलम व रजिस्टर अलग फेंका, कुर्सी भी पीछे की ओर से धड़ाम से गिरी। बिना कुछ समय खोए उस लड़के के एक तमाचा जड़ दिया और ऐसा पेच मारा कि वह लड़का चारों खाने चित्त गिर गया। अब आप उसकी छाती पर चढ़ बैठे और अपना कायमगंजी चाकू निकाल लिया। उसकी गर्दन पर चाकू रखते हुए बुलंद आवाज़ में बोले, हरामजादे, तेरी कैसे जुर्रत हुई कि मेरे बार बार मना करने पर भी अपनी जगह पर वापस नहीं गया। बदमाश कहीं का, बोल, तेरी सब आतें निकाल लूँ? लड़का बेहद घबरा गया और गिड़गिड़ाया, माफ़ी मांगने लगा। जब उस लड़के ने दोबारा कभी ऐसा न करने का वादा किया, तभी आपने उसे छोड़ा और कहा, जा बैठ अपनी जगह पर। उस दिन पूरे कस्बे में यह खबर आग की तरह फैल गई। दूसरे दिन कस्बे के कई बाअसर लोग एक मोटर पर बैठकर मैनपुरी जिला
मजिस्ट्रेट के यहाँ गए और वाक़या सुनाया। बाद में यह भी अर्ज़ किया कि उन्होंने एक कातिल और गुंडे को अध्यापक नियुक्त कर भेज दिया है, उसे वहाँ से फ़ौरन हटा दीजिए। जिला मजिस्ट्रेट ने सारी बातें सुनी और अंदर चले गए। थोड़ी ही देर में पुलिस की 2 लारियां भरकर आ गईं और साथ ही एसपी साहब भी पहुँचे। एसपी साहब को लेकर जिला मजिस्ट्रेट अंदर चले गए और पुनः निकल कर आए। पुलिस को हुक्म दिया कि शिकवाबाद से आए सभी लोगों को हथकड़ी लगाकर जेल भेज दो। वे लोग भयभीत हुए और गिड़गिड़ाने लगे कि ऐसा न किया जाए। इस पर जिला मजिस्ट्रेट ने डांटते हुए कहा, तुम्हारे यहाँ इतने दिनों से गदर मचा है, कोई मास्टर टिकने नहीं पाता, न कोई पढ़ाई होती है। इस बात को लेकर तुम लोग कभी नहीं आए। आज जब मैंने ऐसा अध्यापक भेजा कि जहाँ के माहौल को बदले, तो वहाँ उसकी शिकायत करने चले आए। सब लोगों ने इस बात को महसूस किया और आइंदा मदद करने का वादा किया। इस प्रकार हजरत शाह अब्दुल गनी खां साहब ने मुलाजमत की शुरुआत की। इसके बाद तबादले होते रहे और आपको मुख्तलिफ़ जगहों में रहने का मौका मिला। जहाँ भी आप रहे, अपनी इल्मियत और तालीम के लिए मशहूर रहे। आप न केवल अपने विद्यार्थियों के प्रिय रहे, वरन बस्ती के लोग भी आपको आदर की दृष्टि से देखते थे। आप अपने अखलाक के सभी का दिल जीत लेते थे। आपके सामने किसी को गलत काम करने या गलत बात कहने की हिम्मत न होती थी। आप अपने विद्यार्थियों की सब प्रकार से मदद करते थे। तालीम के साथ साथ लड़कों को मुहज्जिब और नेक इंसान बनाने का ख्याल रखते थे। उनका कहना था, बाअदब बान नसीब, बेअदब बेनसीब। उस समय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का हर तहसील में एक मिडिल स्कूल होता था, जिसे तहसीली स्कूल या टाउन स्कूल भी कहते थे। स्कूल की बिल्डिंग के पास बोर्डिंग हाउस तथा हेड मास्टर का क्वार्टर रहता था। पदोन्नति के पश्चात हेड मास्टर हो जाने पर कई स्थानों पर आप भी उसी क्वार्टर में रहते और
बोर्डिंग के लड़कों तथा बस्ती से आ जाने वाले अन्य बालकों को रात में पढ़ाया करते थे। एक बार रात में ऐसे ही किसी स्कूल के बोर्डिंग हाउस के निकट कुछ बदमाश इकट्ठे हुए जो आपसे बातें कर रहे थे। लड़के बहुत डर गए थे। एक लड़के ने हज़रत शाह अब्दुल गनी खां साहब को यह सब हाल बताया। आपने लड़कों को निडर रहने की ताकीद की और कहा, आइंदा बदमाशों के वहाँ इकट्ठा होने की सूचना आपको दें। लिहाजा दूसरी रात आपको इत्तला दी गई। आप तुरंत लाठी लेकर उठे और बदमाशों को ललकारा। साथ ही चार दीवारी के बाहर कूद गए। आपको आते देख बदमाश भाग खड़े हुए और उधर से आवाज़ आई, मैं जानता हूँ तुम बिन्नोट जानते हो। जब 35-40 आदमी लेकर आऊँगा तुम क्या कर लोगे? आपने जवाब दिया, बेशक तुम 40 आदमी को और साथ में 30 चारपाइयाँ भी लेकर आना। हेडमास्टर के पद से आपकी तरक्की हुई और सब डिप्टी इंस्पेक्टर के पद पर आसीन हुए। आपको स्कूलों का मुआयना करने जाना पड़ता था। गर्मी में आपको अधिक तकलीफ़ होती थी, अतः आप एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाने के लिए ज़्यादातर रात में सफ़र करते थे। दूसरी सवारी उपलब्ध न होने पर एक बार आप ऊँट गाड़ी से स्कूल से दूसरे स्कूल जा रहे थे। सुनसान जगह पर लुटेरों ने जब आपकी गाड़ी को रोका, चालक से गाड़ी रुकने का सबब दरियाफ्त किया। मालूम हुआ लुटेरों ने गाड़ी रुकवाई है। यह जान कर आप लाठी लेकर कूद पड़े और उन बदमाशों से, जो संख्या में 8 थे, कहा, भाई जो कुछ मेरे पास है वह सब निकाल कर रखे देता हूँ और तुम लोगों के पास जो हो वह भी निकाल कर रख दो। इसके बाद पूरे माल को जो उठा सके उठा ले। इस शर्त पर वे लोग राज़ी हो गए तथा वैसा ही किया। उन बदमाशों ने आप पर वार करना शुरू किया। आप अकेले ही सामना करते थे। थोड़ी देर में 8 लोग घायल होकर भाग खड़े हुए और आपके कोई चोट नहीं आई। फिर आपने सबको बड़े प्यार से बुलाया और कहा,
कि अपने अपने पैसे उठा लो, साथ ही मेरे पैसे भी आपस में बांट लो, मगर यह पैसा छोड़ दो। आपके आग्रह पर सबने तौबा किया, अब ऐसा न करेंगे। आपने भी सबके सामने उनके हक से दुआ मांगी। कुछ अरसे बाद पता चला कि वे सभी लुटेरे नेक इंसान बन गए। सबका हित चाहने वाला इंसान निर्भय हो जाता है, उसे अपने पराये की भावना नहीं होती, वह सभी के कल्याण की भावना से प्रेरित होकर कार्य करता है। आपके अदम्य साहस की अनेक दास्तानें हैं। आपका गोरा बदन और आकर्षण व्यक्तित्व था। देखने में दुबले पतले किंतु बलिष्ठ थे। तेज धावक, बिन्नोट कला में निपुणनाथ, फुर्तीले एवं खेल कूद में अव्वल, रहमदिल मगर अनुशासन में कठोर, सफ़ेद कुर्ता और पल्लीदार टोपी पहनते थे, कभी कभी साफा भी बांधते थे। आत्मीयता से भरा हुआ बेटे संबोधन से मनुष्य मात्र उनकी ओर खिंचता चला आता था। फारसी व अरबी भाषा के प्रचंड विद्वान थे। कुरान शरीफ आपको कंठाग्र थी। दूसरे धर्मों की ओर भी आपका दृष्टिकोण बड़ा उदार था। आप हिंदुओं के त्योहार बड़े चाव से मनाते थे। विशेषकर जन्माष्टमी का उत्सव आपको बहुत पसंद था। चरण छूने से आप खुश होते थे। शुरू से ही आप इंसाफ पसंद थे। आपके पक्षपात छू भी नहीं गया था। आपके बड़े पोते जनाब अब्दुल जलील खां साहब और एक पंडित बजरंग प्रसाद दुबे के बीच जमीन संबंधी मुकदमा चल रहा था। आपने पंडित बजरंग प्रसाद दुबे को उनकी इल्तिजा करने पर दुआ की और वह मुकदमे में कामयाब हो गए। इसी तरह ज़मीन का एक और विवाद एक अलाउद्दीन साहब से चल रहा था। उसमें भी आपने अलाउद्दीन साहब को दुआ की और जनाब अब्दुल जलील खां साहब आपके पोते हार गए। इस पर जनाब जलील खां साहब ने आपसे शिकायत की कि आपने उस अलाउद्दीन के हक़ में दुआ देकर
उन्हें हरवा दिया। आपने फरमाया कि तुम मेरे पोते हो, इसलिए चाहते हो तुम्हारी इमदाद करें। मैं अदल पसंद आदमी हूँ, मेरे लिए अपना पराया कुछ नहीं है। आपकी औलाद में एक साहबजादी और एक साहबजादा था। आपके साहबजादे का अवकाश ग्रहण करने के बाद आपने मुस्तकिल तौर से भोगांव में अपनी सकूनत अख्तियार की। अपने फंड से मिली रकम से आपने मकान खरीदा, जो अब आपके पसमानदगान बरत रहे। परम पूज्य हजरत मौलाना अब्दुल गनी खां साहब का आध्यात्मिक जीवन। जनाब खलीफा अहमद अली खां साहब रहम आपके न केवल सांसारिक विद्या के गुरु थे, बल्कि रूहानी तालीम के भी पीर मुर्शिद थे। सांसारिक विद्या ग्रहण करने के दौरान ही जनाब खलीफा अहमद अली खां साहब ने आपकी रूहानी तालीम भी शुरू कर दी थी और आपको अपने जीवन काल में ही आध्यात्मिक क्षेत्र की पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया था, किंतु बाहरी तौर से खिलाफत व इजाज़त अता नहीं की थी। जनाब खलीफा जी साहब खिलाफत व इजाज़त की बात तो दूर, आसानी से बैत भी न करते थे। उनसे हकीकत रखने वाले एक सज्जन ने जनाब खलीफा जी साहब से हर चंद बैत करने की दरख्वास्त की, मगर उन्होंने बैत करना मुनासिब नहीं ख्याल किया। हुस्ने इत्तफाक वह शख्स बिना बैत हुए ही इस दुनिया से कूच कर गया। उसकी मृत्यु के बाद जनाब खलीफा जी साहब को बड़ा अफसोस हुआ और उस शख्स की मजार परस्त शरीफ ले गए, उसको बैत किया और अपनी तवज्जो से सरशार करबली बना दिया। हजरत शाह अब्दुल गनी खां साहब अपने पीर की इस घटना का जिक्र बड़े फ़ख्र से किया करते थे और फरमाया करते थे कि जो चाहे उन वली साहब को देख आए। आपकी मुलाजमत के ज़माने में इसी तरह एक दरोगा जी का नौजवान लड़का आपकी सोबत में बैठा करता था और उनसे अनेक बार बैत करने की
दरख्वास्त करता था। हज़रत शाह अब्दुल गनी खां साहब उसको बड़े प्यार से समझा दिया करते थे, बेटे मुझे इजाज़त नहीं है। यह जवाब सुनकर उस लड़के ने कहा, जैसे आपके पीर जनाब खलीफा जी साहब ने एक शख्स तो बाद मैयत बैत किया था और बलि बनाया था, उसी तरह मुझे मालूम पड़ता है आप मेरे मरने के बाद बैत करेंगे तथा सद्गति को प्राप्त कराएंगे। आपने उससे फरमाया, बेटे ऐसा ना कहो, तुम अभी लड़के हो, अल्लाह पाक तुम्हारी उम्र दराज करे। अल्लाह की ऐसी मर्जी कि कुछ दिनों बाद उस लड़के का इंतकाल हो गया। उसके बाद हज़रत शाह अब्दुल गनी खां साहब को ख्याल गालिब हुआ कि मेरे पीर मुर्शिद में तो यह तौफीक थी कि अपने श्रद्धालु को मरने के बाद बैत कर बलि बना दिया और मैं इस लायक नहीं हूँ। क्या करूँ? इस लड़के का कैसे कल्याण हो? इस ख्याल के गलबे ने हज़रत शाह अब्दुल गनी खां साहब को बेचैन कर दिया और आप 3 दिन रात अल्लाह पाक से गिड़गिड़ाते रहे और दुआ मांगते रहे कि इस लड़के का कल्याण हो। आपके पीर भाई जनाब हुजूर महाराज मौलाना फजल अहमद खां साहब रायपुरी आपसे उम्र में बहुत बड़े थे, किंतु दोनों भाइयों में अपार प्रेम था। अतः आपने उनकी खिदमत में जाने का फैसला किया। उधर जनाब खलीफा जी साहब ने उसी रात को जनाब हुजूर महाराज साहब यानी मौलाना फजल अहमद खां साहब रायपुरी साहब के ख्वाब में यह हिदायत फरमाई कि अब्दुल गनी खां कल तुम्हारे पास पहुंच रहे हैं, उनको समझा कर तसल्ली देना, वह बहुत बेचैन हैं। वह दरोगा का लड़का मरने के बाद उनसे बैत हो गया है और रूहानियत के आला मदरीज पर पहुंच गया है। अब उसके बारे में वह कतई फिक्र न करें। तुम उन्हें इसी वक्त इजाज़तनामा अता करके वापस करना। हज़रत शाह अब्दुल गनी खां साहब अपने फ़ैसले के मुताबिक दूसरे दिन फ़र्रुखाबाद शहर, 'शहर' 'की 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 '
जनाब मौलाना फजल अहमद खां साहब रायपुरी यानी हुजूर महाराज साहब उन दिनों वहीं रह रहे थे। पहुंच गए। पहुंचने के बाद आपके पीर भाई जनाब मौलाना फजल अहमद खां साहब यानी हुजूर महाराज ने पहली बात आपसे यही कही कि भाई गनी अद्दा प्यार व आदर में वही इसी संबोधन से पुकारते थे। आप उस दरोगा के लड़के के बारे में कतई फिक्र न करें। वह लड़का आपसे बेअत होकर आला तरीन मुकाम पर नशिस्त है। हजरत शाह अब्दुल गनी खां साहब ने मौलाना फजल अहमद खां साहब रायपुरी से यह सवाल किया कि उन्हें उस दरोगा के लड़के की बाबत और बेचैनी का कैसे इल्म हुआ। जनाब मौलाना फजल अहमद खां साहब रायपुरी ने जवाब में ये फरमाया, भाई गनी अद्दा पिछली रात ही जनाब खलीफा जी साहब ने ख्वाब में मुझे यह हिदायत दी है कि आप आ रहे हैं और ताकीद की है कि दरोगा के लड़के के संबंध में आपके ख्याल को बिल्कुल निकाल दें। साथ ही इसी मौके पर आपको इजाज़तनामा देने का निर्देश दिया है। अतः उसी दिन जनाब मौलाना फजल अहमद खां साहब यानी हुजूर महाराज ने हजरत शाह अब्दुल गनी खां साहब को इजाज़त व खिलाफत अता की। उसी रात दोनों पीर भाई साथ साथ मराकबे ध्यान में बैठे, फिर सोने के लिए लेट गए। रात में करीब 1 बजे हजरत शाह अब्दुल गनी खां साहब को बहुत तेज़ भूख का एहसास हुआ। आप फ़र्रुखाबाद बाज़ार की और खाने की तलाश में निकल गए। शहर की सभी दुकानें बंद थीं। आपको कुछ दूर जाकर शहर के पक्के पुल नामक मोहल्ले में एक भुर्जी भाड़ जलाए हुए मिला, जो चने भून कर ढेर लगा रहा था। आपने 1 रुपया और रुमाल बढ़ाकर चने मांगे। भुर्जी ने चने देने से इनकार कर दिया। मजबूरन आप पुनः आकर लेट गए। हस्ब मालूम दूसरे दिन सुबह
अपनी दिनचर्या से फारिग होकर दोनों साहबान खाना खाने बैठे। इस समय तक हजरत शाह अब्दुल गनी खां साहब की रात वाली भूख समाप्त हो चुकी थी, लिहाजा अपनी रोज़मर्रा की भूख के अनुसार भोजन किया। जनाब हजरत मौलाना फजल अहमद खां साहब रायपुरी यानी हुजूर महाराज साहब ने आपसे और खाने का इसरार किया और कहा कि रात में तो आप खाने के लिए तमाम बाज़ार में चक्कर लगाते फिरे। आगे फिर फरमाया कि वह भुर्जी अगर आपको अपने सब चने दे देता तो भी आपके भूख की ख्वाहिश ज्यों की त्यों बनी रहती। वह भूख ही इस प्रकार की थी। आपके मुरीदेन इसके बाद आपने बहुत ही तालिबों को इस ओर प्रवृत्त किया और आपके मुरीदों की संख्या अत्यधिक थी। उनमें हिंदू मुरीद ज़्यादा तादाद में थे। आपके इकलौते साहबजादे भी आपके ही खलीफा अरशद थे। महात्मा रघुवर दयाल जी महाराज उर्फ चचा जी महाराज साहब के तीनों पुत्र थे। तीनों पुत्र आपसे ही बैत थे। जेठ पुत्र महात्मा ब्रजमोहन लाल जी साहब तथा मझले पुत्र महात्मा राधा मोहन लाल जी साहब को आपने ही इजाज़त व खिलाफत अता की थी। महात्मा जगमोहन लाल जी साहब को जो महात्मा रामचंद्र जी महाराज उर्फ लाला जी साहब के एकमात्र पुत्र थे, आपने ही इजाज़त व खिलाफत अता की थी। महात्मा ब्रजमोहन लाल जी को इजाज़त देने के वास्ते आपके पीर भाई किबला हुजूर साहब ने ख्वाब में निर्देश दिया था और आपने पूज्यपाद लाला जी साहब को खत लिखकर तलब किया था। इजाज़त देने के वक्त आप घर से उस टोपी को पहनकर निकले जो आपको बर वक्त इजाज़त आपके पीर भाई परम पूज्य परम संत समर्थ सतगुरु श्रीमान फजल अहमद खां साहब ने अता की थी। जब आप बाहर आकर बैठ गए तो महात्मा ब्रजमोहन लाल जी साहब से, जिन्हें प्यार से बिरजू कहते थे,
अपनी ओर देखने को कहा, त्यों ही उनकी नज़र हजरत शाह अब्दुल गनी खां साहब की नज़र से मिली। त्यों ही उनकी चीख निकल गई और गशी तारी हो गई। आँख खुली की खुली रह गई। हजरत शाह साहब ने उनके सिर पर लगी टोपी तुरंत हटा दी और अपने सिर की टोपी उनके सिर पर रख दी। महात्मा श्री ब्रजमोहन लाल जी साहब की इस अनजानी हालत को देखकर परम पूज्य परम संत समर्थ सद्गुरु महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज उर्फ लाला जी साहब को कुछ घबराहट हुई। उसका अनुभव करने पर हजरत शाह अब्दुल गनी खां साहब ने अपना रुमाल मुबारक उनके सीने पर रख दिया और जनाब परम पूज्य परम संत समर्थ सद्गुरु महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज उर्फ लाला जी साहब से कहा, आप घबराएं नहीं, यह मरेगा नहीं, आगे चलकर इससे एक आलम मुनव्वर होगा। इस प्रकार हजरत शाह अब्दुल गनी खां साहब अपने साहबजादे के लिए अक्सर फरमाया करते थे, रूहानी दुनिया को पूर नूर करने के लिए मेरा अकेला गफ्फार ही काफ़ी है। महात्मा ब्रजमोहन लाल जी साहब जो पिताजी के नाम से मशहूर हैं, के असंख्य मुरीद हैं, उनके विषय में अलग अलग पुस्तक प्रकाशित हुई। इसी तरह महात्मा राधा मोहन लाल जी मुंशी जी से भी भारी तादाद में फैज़ याब हुई। महात्मा जगमोहन लाल जी स्वभाव से बहुत सीधे व सरल थे। उन्होंने भी इस क्षेत्र में लोगों को लाभ पहुंचाया। यद्यपि उनकी जिंदगी ने ज़्यादा वफा न की। तरीक़ा तालीम अपने पीर जनाब खलीफा जी से रूहानी तालीम हासिल करते वक्त आपको बड़े बड़े इम्तहानों से गुज़रना पड़ा। आपका ही बताया हुआ एक वाक़या मुंदरजे जेल है। यह जिक्र शुरू में ही हो चुका है कि बचपन से आप अपने पीर मुर्शीद के संपर्क में आ गए थे। दुनियावी तामील के साथ साथ आपको रूहानी तामील का भी सिलसिला चल रहा था। एक बार हजरत शाह साहब अपने दरवाजे पर चारपाई पर लेटे हुए मराकबा यानी ध्यान कर रहे थे। आपको महसूस हुआ कि कोई आपकी चारपाई के आसपास
नाच रहा है। सिरहाने से पैताने की ओर और पैताने से सिरहाने की ओर जाता है। आप साफ तौर पर घुंघरुओं व करघनी की आवाज़ सुन रहे थे। यह क्या माजरा है, यह जानने के लिए आपने आंखें खोली तो क्या देखते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत षोडशी नाच रही है। आप अपनी आंखें बंद करके फिर मराकिब हो गए, जैसे कुछ था ही नहीं। आप जब जनाब हज़रत मिर्ज़ा जान साहब के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने आपसे दरियाफ्त किया कि आपने मराकबे के वक्त उस हसीना को देखने के लिए आँखें क्यों खोली। आपने जवाब दिया, मैंने देखा ही तो था, मेरी नीयत बद तो नहीं हुई। ऐसी बाहिम्मत साफ गोई से जाहिर है कि ऐसे वाक़ियात से आप कितने बेअसर रहे। तपसियाँ कल्ब व तज़किया नफ्स की तामील समानांतर रूप से करना इस सिलसिले के पीराने उज्जाम की विशेषता है। हज़रत शाह अब्दुल गनी खां साहब के पीर जिस प्रकार आपको रूहानी तालीम, लतीफ़ा, कल्ब को अल्लाह के नाम व जज्ब से मुनव्वर कर लतीफ़ा नफ्स से जुमला अनासिर की तरतीब भी दुरुस्त करते हुए अपनी तवज्जो से बका उल बका के मुकाम तक पहुँचाने में दरस की थी। ठीक उसी प्रकार आपने भी अपने जुमला मुरीदेन की रूहानी परवरिश की, नफ्स के तहत एमाले बद से बचते हुए एमाले हसना की तौफीक सालिक को अपने तसर्रुफ तवज्जो से अता फरमाते थे और ज़बानी ताकीद व हिदायत भी इस अम्र की करते थे। बसा औकात इस पर जोर देने की गरज से एक घटना भी सुनाया करते थे। हैदराबाद में एक जलसा किया था, उसकी चर्चा का विषय था फ़कीरी किसे कहते हैं। उस जलसे में मुल्क के तमाम उल्मा व फ़कीर इकट्ठे हुए थे। वहाँ आम तौर से लोगों ने बड़ी लंबी लंबी तकरीरें की। उन्हीं वक्ताओं में एक जवान लड़का भी था जिसने केवल इतना ही कहा कि तर्क एमाले बद को
फ़कीरी कहते हैं। अंत में वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने उपयुक्त इस वाक्य को ही फ़कीरी की परिभाषा स्वीकार की थी। कहना न होगा कि हज़रत शाह अब्दुल गनी खां साहब इस परिभाषा के अनुरूप ही फ़कीर थे और जोर देकर फरमाते थे कि हर बुज़ुर्ग को अपने मुरीदेन को इसी तरह आगे ले चलना चाहिए। आप आध्यात्मिक सेवा में अपने जीवन के अंतिम क्षण तक संलग्न रहे और उनकी दया व कृपा से असंख्य लोगों का उद्धार हुआ। आप प्राय कहा करते थे, इबादत वजूज खिदमते खल्क नेस्त, यानी जीव मात्र की सेवा के सिवाय कोई अन्य पूजा नहीं है। बिना किसी भेदभाव के आपने अपना संपूर्ण जीवन प्राणी मात्र की सेवा में समर्पित रखा और 30 मार्च 1952 को इस दुनिया फानी से कूच कर गए। भोगांव में ही उस बाग में जो परम पूज्य परम संत समर्थ सतगुरु महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज उर्फ लाला जी साहब व उनके छोटे भाई परम पूज्य परम संत समर्थ सतगुरु श्रीमान रघुवर दयाल जी महाराज उर्फ चचा जी महाराज साहब ने हजरत शाह साहब के नाम लिख दिया था। आपकी मज़ार शरीफ स्थित है और तालिब आज भी उस मज़ार की फैज़ से सरशार हो रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी सब कुछ अल्लाह के लिए है और उसी की तरफ लौट जाएंगे। बंधुवर, अगर आपको ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइव सब्सक्राइब व शेयर करने की कृपा करें। अगर भूल से बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करने की भी कृपा करें। आप सबके श्री चरणों में शत शत